अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस अगर आपने एक्सरसाइजेस 2.1 टू 2.7 बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हुई है तो ये रिव्यू एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान, उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ लिया हुआ है। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसके 10 पार्ट्स हैं टोटल। सो एमसीक्यूज देखें। द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है जब भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होती है, देखिए वेरिएबल x है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, एक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है ना b² माइनस 4ac। इसको हम सिंपल डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो यूज होता है नेचर ऑफ द रूट्स जानने के लिए। ठीक है, अगर सिंपल डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, ये फॉर्मूला लिखें, b, a और c की वैल्यूज आपने ढूंढनी है। x² के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, यानी कि a की जगह आपने क्या लिखना है 1। x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, यानी कि b की वैल्यू है 5। जहां जहां b है वहां वहां 5, उस पे स्क्वायर एज इट इज। जो सिंपल नंबर होता है वो c है। अगर तो सिंपल नंबर के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो c की वैल्यू क्या आ रही है, -5। तो b की जगह 5, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह c की वैल्यू -5। ये वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करें। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 25 और 20 को ऐड करें 45। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें 45, ये डी ऑप्शन बन रहा है। ठीक हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट थर्ड देखें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना, सिंपल एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आंसर देख लेंगे क्या आता है। यहाँ मैंने साइड पे सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या होगा, इक्वेशन लिख लिया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, -9 है, दूसरी साइड पे आके +9 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 3 3 9 होता है। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर किससे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए। तो जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो प्लस माइनस के साथ हम लिख लेते हैं। तो ये जो आंसर है ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन के पास सी बन रहा है। ठीक है, मींस करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 4 देखें, सम ऑफ द रूट। ये एक इक्वेशन है, इसका सम क्या बनेगा, मींस इसके जो रूट्स हैं उसका सम क्या बनेगा। तो हमें पता है कि सिंपल सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। और अगर इक्वेशन गिवन होती है तो हम सम कैसे सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला -b/a से। अगेन a क्या होता है, जो पहला नंबर होता है, b जो दूसरा लिखा होता है और c ये वाला, तो -b यानी कि -5 और a की जगह a की वैल्यू 3, तो -5/3 ये आपके पास b ऑप्शन बन रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 देखें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर हमें इसके जो रूट्स होंगे उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो जब इक्वेशन होती है तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल c/a फॉर्मूला होता है। c क्या है -12, a क्या है 3, तो -12/3 कटिंग हो सकती है, 3 4 12 तो -4 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए आपके पास बन रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या बनेंगे, सिंपल अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज किया, ये आपके पास सिंपल बन गया। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स आ गए। अब हमने इसके रूट्स निकाले, मींस रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, तो दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे, ये मैं आपको यहाँ सामने करके बता देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि x -3 भी 0 के इक्वल है, इधर -3 है, दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगी। इसी तरह x +3 भी 0 के इक्वल है, इधर +3 है, दूसरी साइड पे आके -3 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज कौन से है, 3 और एक -3। तो ये आपके पास देखने से भी आप ओरल भी कर ही सकते हैं, तो ये 3, -3 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 7 देखें, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस। अगर आपके पास रूट्स गिवन है, मीन्स के आंसर गिवन है, और ये बताना है कि ये किस इक्वेशन में से आए हैं। ठीक है, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है। ये भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, जब हमें रूट्स गिवन होते हैं, मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होती है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जब रूट्स वैल्यूज गिवन है ना, तो सम का मतलब उन दोनों को ऐड कर लें, तो 3 और 2 ऐड हो गया क्या होता है 5, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6। अगर हमें इक्वेशन बनानी होती है, हमें बताना है कि ये जो दो रूट्स हैं ये किस इक्वेशन में से बने। इक्वेशन कैसे फॉर्मूला याद सिंपल किया हुआ है, x² माइनस s ऑफ x प्लस p। ये आपके पास p लिखा होता है। ठीक है, s की जगह s की वैल्यू 5, p की जगह p की वैल्यू 6। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बन रही है, c बन रही है, मींस के 7th एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन c है। MCQ 8 हमारे पास क्या है, इफ b² माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ दिस आर। अब ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तो बहुत ही डिटेल के साथ बताया था। अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है और हमने देखना होता है कि इसके जो नेचर, इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी, तो हम सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और वो जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, मीन्स के आपके पास 25 है, 25 0 से बड़ा भी और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, मीन्स के स्क्वायर रूट से बाहर भी आ जाता है। तो ये क्या होगा, अगर तो ये नंबर नेगेटिव होता तो इमेजिनरी होता, अगर तो ये नंबर 0 आ जाता तो इक्वल होता। ठीक है, इसी तरह अगर ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर ना आ सकता ना नंबर, मींस कैसा नंबर लिखा होता, स्क्वायर रूट आपके पास लिखा हुआ है 37, तो फिर ये इरेशनल होता।
अब हमारे पास पीछे कौन सा एक ऑप्शन रह गया, ये। इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा, अनइक्वल होगा। 0 के इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि अनइक्वल होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन भी है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 देख लेते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, अभी बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, इक्वल उसे कहते हैं। अनइक्वल तब होता है कि अगर 0 के इक्वल ना हो। इरेशनल तब होता है कि अगर हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, सिंपल जो है वो उसके रूट से बाहर ना आ सके। माइनस अगर होता है तो वो इमेजिनरी होता है, अगर सिंपल 0 के इक्वल है तो वो उसको हम इक्वल ही कहते हैं। लास्ट 10 देखिए, सब्जेक्ट सी ऑफ दिस x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें से सब्जेक्ट सी का मतलब है कि जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना एक्सरसाइज 2.6 में से मेक वाले क्वेश्चन के बनाना था फॉर्मूला, वही लिखा हुआ है। सब्जेक्ट सी का मतलब है सी की वैल्यू निकालें। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका सोल्यूशन, जरा साइड पे डिटेल से भी लिख दिया ताकि आपको अगेन ये रिवाइज हो जाए। ये निकालना है, सी वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ ही रखते हैं। ये x एक्स्ट्रा इधर प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स। फिर c के साथ ये -2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -2 है ना, चलिए यहाँ से पहले मैं माइनस का साइन ले आई हूँ। फिर जब माइनस का साइन इधर आएगा तो उससे अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव नंबर लिख लिया, फिर नेगेटिव, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, ये c बन रहा होगा। पहले सॉल्व कर लें और फिर मैच कर लें, और इसको आप और इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। 2c की वैल्यू निकालनी ना, c की, इसको पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास, प्लस भी है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस भी हो जाएगा। इसको हम इस साइड पे ले आते हैं ताकि ये जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, उसके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव बन जाए। 2 एक्स्ट्रा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक स्टेप से ये आ गया, x माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। कंप्लीट हो गया, करेक्ट ऑप्शन सी हमारे पास आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास 10 ही पार्ट्स थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एक एक्सरसाइज की थी ना, उसी के क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिए। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपने तीनों मेथड्स अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करना है, और जो हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी अप्लाई करना है। तीनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या है, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। सबसे पहले तो हमें ना इसको, ये एक इक्वेशन है, इसको अरेंज करके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। मीन्स है तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, लेकिन अरेंज कर लेते हैं। मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर उससे लोएस्ट और फिर सिंपल नंबर। तो स्क्वायर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसको इधर ही रखते हैं, बाकी दोनों नंबर्स हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये x इस साइड पे आके -x हो जाएगा, यहाँ प्लस इधर आके -x, ये +7 है, दूसरी साइड पे आके -7। दोनों नंबर्स हम एक साइड पे ले आए, तो इसलिए यहाँ पे क्या रह गया, 0। अगेन बता देती हूँ, ये वाले नंबर दूसरी साइड पाएंगे। 8 को हम इस साइड पे इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि हमेशा जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है इसलिए इसको इधर ही रख रहे हैं। इन दोनों नंबर्स को हम दूसरी साइड पे ले आए। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जनरल हमारे पास जो इसकी फॉर्म होती है वो बन चुकी है। पहला मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान मेथड होता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ भी अगर कोई नंबर लिखा हो तो वैसे हम यूजुअली लास्ट वाला नंबर देखते हैं ना, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ लिखा हुआ है तो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 7 सा क्या होता है, 7 8 सा होता है 56। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स लें जिसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 56 है। उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, -1। तो अगेन देख लें, 8 और 7 ही होता है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 है, उन्हीं को माइनस करें तो 1 भी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8x और 7x दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ वही साइन जो ऊपर होता है, और यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाऊंगी तो ये माइनस प्लस माइनस होकर आंसर 1 आएगा। पहले दो नंबर में से 8x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x -1। आखिरी दोनों नंबर में से 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x -1। तो एक ब्रैकेट x -1 बन जाएगी और एक ब्रैकेट x +7 बन जाएगी, इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, +7 इधर आके -7, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो एक x की वैल्यू आ गई -7/8। इसी तरीके से यहाँ पे देखें x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ -1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, -7/8 और 1। पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लें फिर पॉजिटिव लिख लें, आपकी मर्जी है। फैक्टराइजेशन मेथड में मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला बन सकता तो वो भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो भी आसान होता है। फैक्टराइजेशन के बाद जो सेकंड नंबर पे आसान हमारे पास मेथड होता है ना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है। क्या फार्मूला होता है ये अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, -b प्लस माइनस के रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगेन क्वेश्चन में से abc की वैल्यू हमें चाहिए। पहले नंबर के साथ जो लिखा होता है x स्क्वायर के साथ वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है। x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है। अगर पॉजिटिव साइन होता है तो +1 लिखते हैं, अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब है b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू ये लास्ट नंबर होता है पूरा। तो c क्या है, -7। वेरिएबल कौन सा है, x लिखा हुआ है, इसलिए लेफ्ट साइड पे x लिखते हैं और राइट साइड पे फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज जस्ट हमने पुट करनी होती है।
अब माइनस की जगह माइनस बी की जगह बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस बी की जगह बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 8 सी की वैल्यू -7 नीचे 2 ए की जगह ए की वैल्यू है 8। अब बस सिंपल कैलकुलेटर से काम होता है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये आपके पास 4 8 32 और 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस बन गए, दोनों को ऐड करें 225। नीचे जो आपके पास 2 8 16 बना हुआ है वो एज इट इज। अब आपने कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 225 लिखना है तो वो 15 के इक्वल होता है, इसलिए ये नंबर पूरा स्क्वायर रूट से बाहर आके 15 रह गया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमें पता है कैसे करते हैं, एक दफ़ा +15 के साथ और एक दफ़ा -15 के साथ, तो दो आंसर्स आ जाएंगे। दोनों आंसर आप देखेंगे कि वही दो आंसर्स आएंगे जो अभी हमने फर्स्ट मेथड से किए थे ना, सेम वही आएंगे। ठीक है। सो यहाँ से भी मैंने लास्ट स्टेप अगेन लिख दिया, एक दफ़ा +15 के साथ, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। एक दफ़ा माइनस का साइन बीच में रखना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। तो 1 + 15 क्या होता है 16, नीचे 16 ऊपर और नीचे कट होकर 1 रह गया। इसी तरह 1 - 15 क्या होता है -14 और नीचे 16। 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 2 7 14 एंड 2 8 16, तो ऊपर 7 और नीचे 8। तो यही हमारे पास दोनों आंसर आ रहे थे। इसको भी सोल्यूशन सेट में लिख लें। एक 1 है, पहले नेगेटिव लिख लेते हैं -7/8 और दूसरा 1। यही आंसर आया था अभी पहले फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अब लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड होता है, भी हमारे पास बहुत ही इजी मेथड होता है। कैसे करते हैं, हमेशा स्टेप्स कुछ याद रख लें। मैंने इक्वेशन लिख ली है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है आपने अपनी पूरी इक्वेशन को, मीन्स दोनों साइड्स को, लेफ्ट और राइट साइड दोनों को उसी नंबर से डिवाइड करना है। अब एक्स के साथ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 8 को मैंने 1 2 3 तीनों नंबर्स के साथ, ये बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, इन तीनों के साथ डिवाइड करा है। तो x को पहले नंबर के साथ डिवाइड किया तो ये ऊपर 8 को डिवाइड किया तो ये 8 और 8 कट होकर x स्क्वायर रह गया। दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया तो ये एज इट इज तीसरे के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी एज इट इज, अगर कटिंग होती तो कर देते, अदरवाइज नहीं करनी होती। ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड चीज आपने देखनी होती है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साइड पे हो और जो सिंपल नंबर है ना वो दूसरी साइड पे हो। तो ये -7/8 एक्स्ट्रा लिखा हुआ इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके +7/8 हो जाएगा। बस 2 स्टेप्स बना दिए। अब जरा हमें अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है, जो इस मेथड का नाम है। वो कैसे करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, नीचे डिवीजन में लिखा हुआ है, यानी कि आप समझें ऐसे लिखा हुआ है 1/8 लिखा हुआ है। जो भी नंबर लिखा होता है आपने सिंपल इसको 1/2 से, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 = 1 और 2 8 = 16। इसका मतलब है वो जो न्यू नंबर है ना वो क्या होगा 1/16। 1/16 स्क्वायर के साथ इधर भी लिखना है और 1/16 के ऊपर स्क्वायर लगा के दूसरी साइड पे भी लिखना है। कैसे, मैं अगेन बताती हूँ। पहला नंबर a का स्क्वायर होता है, दूसरा जो b का स्क्वायर होता है ना वो आप लोग ढूंढते हैं इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये जो 1/16 है इस पर खुद से स्क्वायर लगाना है। ये b का स्क्वायर है, फिर बीच में -2। अब a की जगह आप खुद a की वैल्यू यहाँ से देख के लिखें और b की जगह आप ये वाली b की वैल्यू लिख लें 1/16। बस पूरा हो गया फॉर्मूला। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, 2 8 = 16, तो वही चीज़ बनेगी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे हम खुद से 1/16 का स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी लिख रहे हैं प्लस के साथ हमेशा, दूसरी साइड पे भी प्लस के साथ हमेशा लिखना है। अब इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ना a - b होल स्क्वायर के। तो a क्या है x, b क्या है 1/16 माइनस होल स्क्वायर। इस साइड को सॉल्व करें, राइट साइड को हमेशा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना होता है, 16 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, इसलिए 256 लिख लिया। अब 256 और 8 का मैंने सिंपल एलसीएम लेना है। सो यहाँ पे देखें लास्ट मैंने अगेन लिख दिया है। अब ये जो लेफ्ट साइड होती है इसको कुछ भी नहीं करना होता। 256 और 8 का आप एलसीएम लेंगे ना तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है यूजुअली वही आ जाता है। बेशक आप लेके भी देख लें 256 से आ जाएगा। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 256 आ जाए। सिंपल नहीं पता चल रहा तो 256 को 8 से डिवाइड करें। कैसे, 8 3 = 24 बना के चला गया, 8 2 = 16। इसका मतलब है 8 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 256 आता है। तो इस 32 को फिर हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 7 सा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपके सामने कर लेती हूँ। 7 2 = 14, 1 ऊपर चला गया, 7 3 = 21 और 2 ऐड होके 22 बन गया। इसका मतलब है 7 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, 6 और 256 जब सेम होता है तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाते हैं। दोनों को ऐड करें 225 और नीचे 256। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब लेफ्ट पे स्क्वायर रूट लेंगे, जब यहाँ पे लेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट से कट होकर ये पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी। और जब यहाँ पे लेंगे आपने अलग अलग लेना है। स्क्वायर रूट 225 लें तो वो 15 आ जाता है और स्क्वायर रूट 256 लें
तो वो 16 आ जाते हैं। जब नंबर्स के रूट से बाहर निकलते हैं तो प्लस और माइनस के साथ हमेशा लिखना होता है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, वही वाला काम जो भी पहले हमने क्वेश्चन में किया था, एक दफ़ा प्लस के साथ प्लस 15/16 और एक दफ़ा लेफ्ट साइड वाला तो सेम ही रहता है -15/16 लेके बस सॉल्व करना और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे -1/16 है, दूसरी साइड पे आके +1/16, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो लाइन लगा के एक दफ़ा जब ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर जो भी लिखा होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। यहाँ पे भी दोनों सेम है तो ऊपर 1 लिखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 15 और 1 ऐड होकर 16, ऊपर और नीचे कट होकर आंसर क्या आ गया 1। एक आंसर ठीक आ रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा आंसर भी हमारा करेक्ट ही होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आप देखते हैं, इधर -1/16 है, इधर आके +1/16 होगा। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। -15 और +1 क्या होता है -14। अगेन 2 7 14 और 2 8 16 -7/8। तो यही हमारा प्रीवियस 2 जो हमने मेथड्स किए उसमें भी यही एक्स की वैल्यूज आ रही थी -7/8 और 1। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, मीन सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2 फिर 1 और सिंपल नंबर, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में अरेंज होकर लिखा हुआ है। तो मैंने सिंपल बस मेथड्स अप्लाई करने। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो क्या लिखा हुआ है अगेन यहाँ पे भी देखें, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 2। इसका मतलब है कि हमने पहले और आखिरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 10 सा क्या होता है 20। ऐसे दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 है, उन्हीं को एड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या जो 1। तो ये बहुत ही सिंपल सा नंबर है। हमें पता है कि 5 4 सा 20 होता है और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। तो दो नंबर कौन से हैं 5x और 4x, दोनों में से जो बड़ा था 5 उसके साथ ऊपर वाला साइन और दूसरे के साथ अगर प्लस लगेगा तभी ये 5 और 4 माइनस होकर 1 बनेगा। ठीक हो गया। पहले दोनों नंबर्स में से 2 नंबर्स तो कॉमन नहीं आ रहे तो 2 और 5 तो एज इट इज रहेंगे, खाली x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 2x - 5। इसी तरह आखिरी दोनों नंबर दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2x, यहाँ पे क्या रह गया 2 5 10 होता है, 2 बाहर चला गया, खाली 5 रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, इसका मतलब है कि सही फैक्टराइज करें, एक दफ़ा 2x - 5 और एक दफ़ा x + 2 = 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं। एक दफ़ा 2x - 5 0 के इक्वल है, इधर -5 इधर आके +5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरह दूसरे को भी सॉल्व करें, x + 2 = 0, यहाँ +2 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आ रही हैं। पहले नेगेटिव वाला लिख लिया करें -2 और दूसरी क्या आ रही है 5/2। कंप्लीट हो गया। एक मेथड जल्दी जल्दी से इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये एक्सरसाइज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल से ये एक्सरसाइजेस में किया हुआ है काम सारा। ठीक है। सो अभी जस्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब होता है ये एक दफ़ा सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें से a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू क्या है -10। फार्मूला लिखा है, इसमें ये तीनों वैल्यूज पुट करें, -b की जगह -b की वैल्यू, माइनस ऑलरेडी एक बाहर है और ये b की वैल्यू है, प्लस -b की जगह अगेन -1 उसका स्केयर, फिर 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू 2, c की जगह c की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2a की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये -1 का स्केयर 1, 2 4 सा 8 और 8 10 सा क्या होता है 80 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 2 2 सा 4, 80 और 1 ऐड हो गया 81 होता है। हमें पता है कि इसके रूट 81 किसके इक्वल होता है 9 के, क्योंकि हमें पता है कि 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और उसके रूट कट होकर 9 रह गया। एक दफ़ा 1 + 9 डिवाइडेड बाय 4 और एक दफ़ा 1 - 9 डिवाइडेड बाय 4। दो साइंस है ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और x की दो वैल्यूज़ फिर हमारे सामने आ जाएंगी। तो 1 + 9 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 5/2। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 9 क्या होता है -8, नीचे 4, तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, -2 आ गया। तो अगेन पहले नेगेटिव वैल्यू -2 और फिर 5/2, यही आंसर आया। तभी पहले वाले मेथड का भी सेम, इसका भी यही आया है। अब लास्ट इसका जो थर्ड मेथड है वो देखते हैं। लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लिख लिया, वो मेथड भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहला स्टेप अगेन एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको तीनों नंबर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करें। एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 को लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे डिवाइड करना है। 0 से डिवाइड होकर तो 0 ही रह जाते हैं, इसलिए खाली पहले नंबर को 2 से किया तो 2 और 2 कट होकर खाली एक्स स्क्वायर रह गया। दूसरे को 2 से करेंगे तो x/2, तीसरे को 2 से करेंगे तो 2 5 सा 10, 5 रह गया। ठीक है। पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड करें, फिर दूसरा स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे और जो सिंपल नंबर है वो दूसरी साइड पे। यहाँ -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। x/2 लिखें, देखें x/2 लिखें या फिर x.1/2 लिखें, एक ही बात है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और नीचे 2, एक ही बात होती है। ठीक है। अब क्या करना होता है, x के साथ जो भी लिखा होता है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे x के साथ 1/2 ही लिखा हुआ है तो 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो 1 1 सा 1 और 2 2 सा 4। इसका मतलब है कि 1/4 का स्क्वायर आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। फार्मूला कंप्लीट करना होता है ना, ये होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर जो होता है ना वो हमें मालूम करना होता है। ये फार्मूला यूज करके कर लिया। बीच में लिखे -2, a की जगह a की वैल्यू लिखी होती है और b की जगह b की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी होती है, जो कि आपस में सॉल्व होकर वही ऊपर वाली चीज बन जाती है।
ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ए की जगह ए की वैल्यू x, बी की जगह बी की वैल्यू 1/4 ऊपर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करें 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। बेशक इसको पहले लिखें 1/16 पहले लिखें या 5 पहले लिखें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं करना, राइट साइड को आपने सॉल्व करना है। एलसीएम लेना है, 16 1 क्या होता है 16। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए 16 से, तो 5 को 16 से किया क्या आ गया 80। दोनों सेम है तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है 1 वो एज इट इज आ जाएगा। दोनों को ऐड करें 81 डिवाइडेड बाय 16। दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कैसे खत्म होता है स्क्वायर रूट से खत्म होता है। अगेन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो स्क्वायर से कट हो जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर रूट आएगा तो 81 स्क्वायर रूट 81 इक्वल होता है 9 के, स्क्वायर रूट 16 इक्वल होता है 4 के, तो 9/4 प्लस माइनस के साथ लिख लेना। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए -1/4 है, सबसे पहले इधर आके ये क्या हो जाएगा +1/4। डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। 9 + 1 क्या होता है 10। 2 के टेबल में आता है 2 5 10, 2 2 4, तो 5/2 एक आंसर तो सही आ गया। इसी तरह ये -1/4 इधर आके +1/4 सेम है, एक दफा लिखें। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है -9 और +1 ये एज इट इज आ जाएगा। तो -9 और +1 क्या होता है -8, नीचे 4, तो 4 2 8 होता है, यानी कि -2 दूसरा आंसर आ गया। तो ये वही आंसर्स आ रहे हैं जो अभी हमारे रिमेनिंग 2 मेथड से भी आए थे, एक -2 और एक 5/2। क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि एक्सरसाइज में तो हमने एक एक मेथड एक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए उन्होंने सारे मेथड्स दे दिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप एक इक्वेशन पे कोई भी मेथड अप्लाई करें, एट द एंड आपके पास जो आंसर है वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 and 3/2। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स सी हैं, तो वो तो हम कैसे बनाते हैं सोल्यूशन देखें। यहाँ पे अगर हमारे पास रूट्स गिवन होते हैं ना, मींस अल्फा और बीटा गिवन होते हैं, रूट्स को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। और तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जब रूट्स गिवन होते हैं तो आप इस इक्वेशन के जरिए आपने इस फॉर्मूले या इस इक्वेशन जो हमारे पास होती है ना, इसके जरिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं ऐसी जिसके रूट्स ये होंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें एस और पी की वैल्यू पुट करनी होती है। एस का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स, ये दो रूट्स हैं तो सम का मतलब होता है दोनों को ऐड करें 6। सो यहाँ से जब ये सम करेंगे तो आंसर क्या आ गया है 2 और 1 का हम लेंगे 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए 2 से, तो इसका मतलब है 6 को 2 से करेंगे 6 2 12, 2 और 2 सेम है तो ऊपर वाला नंबर 3 एज इट इज। 12 और 3 ऐड होकर 15 हो जाता है, नीचे 2 15 और 2 की कटिंग नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट करेंगे ये दो रूट्स है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 6 × 3/2। आमने सामने कटिंग हो सकती है, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 3 क्या होता है 9। एस भी पता चल गया, पी भी पता चल गया। सिंपल फॉर्मूला याद किया, एस की जगह इसकी वैल्यू 15/2, पी की जगह पी की वैल्यू 9। हमें पता है डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आंसर होना चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। राइट पे तो मल्टीप्लाई होकर 2 0 0 ही हो जाएगा, लेफ्ट पे किया है इस नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x²। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 काटो के फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो गई है, खाली 15x रह गया। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 क्या हो जाएगा 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास था, इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट्स गिवन थे, इन रूट्स की हेल्प से मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, इन्हीं रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट है, इसका मतलब है ये वो डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से हमें पता चलता है, तो हम देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से या फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी। ठीक है, सो सोल्यूशन देखें। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगेन ए क्या है 15, बी क्या है 11 और सी क्या है 2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² -4 AC, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए, सी की जगह सी की वैल्यू लिखी है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 8, 8 15 क्या होता है 120। 21 में से 120 माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाता है 1। तो क्या हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं 1 है ना, 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब है कि पहली वाली जो कंडीशन है वो तो नहीं है। फिर क्या ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये 0 से छोटा आ रहा है, नहीं 0 1 है, 0 से बड़ा नंबर है तो इमेजिनरी भी नहीं है, फिर 2 बनती हैं। अगर हमारा आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का वो 0 से बड़ा होता है तो फिर हमने देखना होता है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है ना, मीन्स कि अगर मैं इसको स्क्वायर रूट बनाऊँ तो स्क्वायर रूट 1 का भी 1 नहीं होता है, ये नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर नहीं आता। वे कि ये फिर हमारे पास क्या होगा, एस b² -4 AC इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे कि हमारे रूट्स क्या है, रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है तो उसको रैशनल कहते हैं, रियल हम वैसे लिखते हैं, और 0 के इक्वल तो नहीं है ना तो उसको अनइक्वल कहते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखी है। अगेन इसमें ए की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1। ए की वैल्यू 1 है, एक्स के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है। माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है -1।
लिख लिया, डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, बी की जगह बी की वैल्यू -1, ए की जगह ए की वैल्यू 1, सी की जगह सी की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 को 1 से करेंगे 4 और माइनस 4 और 1 ऐड होकर क्या होता है 5। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है, मीन्स के जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है ना, दो थी ना, उसमें से कोई एक बनेगी। अगर तो आंसर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखें और स्क्वायर रूट 5 आप कैलकुलेट करें तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। इसका मतलब है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें नहीं पता स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल होता है। तो फिर उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो रूट है वो रियल है और अनइक्वल। जैसे अभी हमने से पहले क्वेश्चन में किया था, रूट हमारे पास ये देखिए फर्स्ट पार्ट में रियल और अनइक्वल तो हो गई, लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता तो रैशनल, और अगर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता तो फिर उसके लिए इर्रेशनल का वर्ड होता है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के भी दोनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। एक फार्मूला गिवन है, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। फार्मूला लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज करके v की वैल्यू निकालनी है, जैसे 2.6 हमने सिंपल की हुई है वही है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, ये फार्मूला गिवन है, v की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो निकालनी है उसको दे रखें, ये 2g यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गया, v पे स्क्वायर है, मुझे खाली v की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर की नहीं। तो स्क्वायर किससे कट होता है, स्क्वायर रूट से। तो दोनों साइड से मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे भी, तो ये स्क्वायर रूट से कट होकर v खाली रह जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2gh। ठीक है, अगर फॉर्मूला गिवन है तो आप इजीली कोई भी वैल्यू उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, हैज़ इक्वल रूट्स। अगर हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। अब इक्वल का वर्ड क्या होता है, रूट्स इक्वल होने का मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, ये कंडीशन होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमने सिंपल निकाल लेनी है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स तब इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अब मैंने सिंपल इस जो ये कंडीशन लिखी है ना, इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है यानी कि 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है यानी कि ये पूरी ब्रैकेट 2 और 1 प्लस के, और सी जो लास्ट नंबर होता है यानी कि के स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू बस इसमें पुट करें, बी की जगह बी की वैल्यू, ये वाला नंबर बी पे स्क्वायर है ना, ये पूरा बी है तो बी लिख के उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -4, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, सबसे पहले एक ब्रैकेट है उससे बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 पे भी स्क्वायर है, 2 ब्रैकेट में भी है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इस पे स्क्वायर एज इट इज, फिर 4 1 4 और के स्क्वायर लिख दिया है। अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, के पे भी स्क्वायर, और फिर बीच में होता है 2ab यानी कि 2k। ये वाला नंबर एज इट इज 4 को अंदर तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, 4k स्क्वायर और 4 2 8 8k। अब प्लस 4k स्क्वायर और -4k स्क्वायर कट हो सकते हैं, सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है, यही कट हो गया। यहाँ से हमारे पास करेंगे 4 + 8k और दूसरी साइड पे 0। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में से हमारे पास कंडीशन है कि रूट्स इक्वल है, तो हमने क्या किया था, इक्वल के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व करना है और के की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे +4 इधर आके -4, ये 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कटिंग हो सकती है, 4 1 4 4 2 8, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -1/2। ठीक है, 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट देख ली है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू यूनिट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।